महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में कई किले छिपे हैं जो मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। इन्हीं में से एक है मोर्शी का भैरवगढ़ किला, जो अपनी अनूठी बनावट और रोमांचक चढ़ाई के लिए मशहूर है। यह किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की हिम्मत और कला का जीता जागता सबूत है। दूर से देखने पर यह एक विशाल चट्टान की तरह लगता है, मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। भैरवगढ़ का नाम सुनते ही भगवान शिव के रौद्र रूप भैरव का ध्यान आता है। शायद इसकी कठिन चढ़ाई के कारण ही इसका नाम पड़ा। यह किला थाने जिले के मोर्शी गांव के पास स्थित है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। यहां से आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। मराठा सैनिक इन ऊंची चट्टानों पर चढ़कर दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखते थे। किले तक पहुंचने के लिए चट्टानों में सीढ़ियां काटी गई हैं, जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती हैं। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंची चट्टान। यह रास्ता कारीगरों की मेहनत की मिसाल है। आज जब हम इस किले पर खड़े होकर चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों को देखते हैं, तो यह जगह हमें प्रकृति के करीब ले जाती है। भैरवगढ़ सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक खजाना है। भैरवगढ़ किले का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसके निर्माण का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। माना जाता है कि इसे शिलाहार वंश के राजाओं ने बनवाया था, जो 800 से 1000 साल पहले इस क्षेत्र पर राज करते थे। उस समय यह किला व्यापारिक मार्गों और घाटों पर नजर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी था। इसकी ऊंचाई और कठिन बनावट इसे दुश्मनों से सुरक्षित रखती थी। बाद में यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। शिवाजी महाराज ने भैरवगढ़ जैसे किलों को अपने साम्राज्य में शामिल किया और उनकी मरम्मत करवाई। मराठा शासन के दौरान इस किले का उपयोग सैन्य अड्डे के रूप में होता था। यहां से नाने घाट और मालशेज घाट जैसे मार्गों की निगरानी की जाती थी। यह किला मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए भी बहुत उपयोगी था, क्योंकि इसकी बनावट सैनिकों को छिपने और अचानक हमला करने का मौका देती थी। पेशवाओं के समय में भी इसका सामरिक महत्व बना रहा। हर शासक ने इसकी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। अंग्रेजों के आने के बाद भैरवगढ़ का महत्व कम हो गया और यह किला धीरे धीरे वीरान हो गया। आज इसके अवशेष हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। भैरवगढ़ किले की वास्तुकला इसे महाराष्ट्र के बाकी किलों से अलग बनाती है। यह किला एक ही विशाल ज्वालामुखी चट्टान को काटकर बनाया गया है, पूरी तरह रॉक कट शैली में। किले तक पहुंचने वाली सीढ़ियां लगभग 80 डिग्री के कोण पर बनी हैं, जो चढ़ाई को बेहद रोमांचक और खतरनाक बना देती हैं। स्थानीय काले बेसाल्ट पत्थर का उपयोग किया गया है और उस समय के कारीगरों ने सिर्फ छेनी हथौड़े से यह चमत्कार कर दिखाया। किले का प्रवेश द्वार बहुत छोटा और संकरा है, ताकि दुश्मन आसानी से अंदर न आ सके। ऊपर का हिस्सा सपाट है, जहां सैनिक रह सकते थे। चट्टान में पानी के टांके भी खोदे गए हैं, जो साल भर पानी से भरे रहते हैं। यह उस समय के जल प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। किले का आकार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी साधारण और मजबूत डिजाइन इसे अजेय बनाती थी। यह किला दिखाता है कि हमारे पूर्वज न केवल वीर, बल्कि बेहतरीन इंजीनियर भी थे, जिन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर सुरक्षा का अद्भुत नमूना पेश किया। भैरवगढ़ किले पर पहुंचते ही सबसे पहले चट्टान में खुदी 2 गुफाएं दिखती हैं। एक बड़ी गुफा सैनिकों के आराम या सभा के लिए रही होगी, जबकि छोटी गुफा भगवान भैरव को समर्पित मंदिर है। इस गुफा में आज भी शिवलिंग और कुछ मूर्तियां हैं, जहां स्थानीय लोग पूजा करते हैं। ये गुफाएं किले को आध्यात्मिक माहौल देती हैं। किले की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं पानी के टांके, जो चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। इनमें आज भी साफ पानी रहता है। ये टांके बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, जिससे किले पर रहने वालों को पानी की कमी न हो। ट्रेकर्स भी आज इनका पानी पीते हैं। किले के ऊपरी हिस्से में कुछ पुरानी दीवारों और नींव के अवशेष हैं, जो कभी सैनिकों के कमरे या गोदाम रहे होंगे। सबसे ऊंचे बिंदु से मालशेज घाट, नाने घाट, जीवधन किला और आसपास की पहाड़ियां साफ दिखती हैं। यह नजारा आपकी सारी थकान भुला देता है। किले का प्रवेश मार्ग बहुत संकरा और खतरनाक है, जिसे सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था। आज इस रास्ते पर चढ़ना एक साहसिक अनुभव है। भैरवगढ़ किले से कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हैं।
सबसे प्रसिद्ध है कड़ा लौट की प्रथा। कहा जाता है कि अपराधियों को किले की छोटी से नीचे गिरा दिया जाता था। एक और कहानी भगवान भैरव से जुड़ी है, जिनके नाम पर किले का नाम पड़ा। स्थानीय लोग आज भी यहाँ पूजा करने आते हैं और मानते हैं कि भगवान भैरव गांव की रक्षा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में किले से अजीब आवाजें और रोशनी दिखती हैं, जिससे इसका रहस्य और गहरा हो जाता है। एक लोक कथा किले में छिपे खजाने की भी है। कहा जाता है कि मराठा सैनिकों ने अपना खजाना यहाँ छिपा दिया था, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। यह कहानी साहसिक लोगों को अपनी ओर खींचती है और किले की यात्रा को रोमांचक बना देती है। एक मान्यता यह भी है कि केवल वही व्यक्ति किले के शिखर तक पहुंच सकता है जिसका मन साफ हो। बुरे इरादे वालों को भगवान भैरव का क्रोध झेलना पड़ता है। ये लोक कथाएं भैरवगढ़ की पहचान का हिस्सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और किले को रहस्यमयी बनाती हैं। आज भैरवगढ़ किला ट्रेकर्स और इतिहास प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन समय और सरकारी अनदेखी के कारण इसकी हालत खराब हो गई है। कई संरचनाएं खंडहर बन चुकी हैं। चट्टानों में कटी सीढ़ियां कई जगहों पर टूट गई हैं, जिससे चढ़ाई और भी खतरनाक हो गई है। किले पर साफ सफाई की भी कमी है। भैरवगढ़ किला महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोर्शी गांव के पास है। मुंबई और पुणे से यहां पहुंचना आसान है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कल्याण है। कल्याण से बस या टैक्सी लेकर मालशेज घाट के रास्ते खूबी फाटा तक जाइए, फिर मोर्शी गांव तक पैदल या स्थानीय वाहन से पहुंचा जा सकता है। मोर्शी गांव से किले तक की चढ़ाई में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ट्रैक मध्यम से कठिन है, खासकर आखिरी हिस्सा जहां लगभग 90 डिग्री की सीढ़ियां हैं। सुरक्षा के लिए रस्सी का उपयोग जरूरी है। नए ट्रेकर्स को अनुभवी समूह के साथ ही जाना चाहिए। बारिश में ट्रैकिंग बहुत खतरनाक हो जाती है, इसलिए सर्दियों में जाना बेहतर है। किले पर जाने से पहले पानी, खाना और फर्स्ट एड किट जरूर रखें। किले की पवित्रता का सम्मान करें और कचरा न फैलाएं। यही सच्चा सम्मान है इस ऐतिहासिक धरोहर का। मोर्शी का भैरवगढ़ किला सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और पूर्वजों के साहस का प्रतीक है। एक ही चट्टान को तराशकर बना यह किला आज भी वास्तुकला का अजूबा है। इसका सामरिक महत्व, लोक कथाएं और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक अनमोल विरासत बनाते हैं। लेकिन आज यह ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का शिकार है। समय और मौसम की मार से किले की संरचनाएं नष्ट हो रही हैं। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ किताबों में ही देख पाएंगी। सरकार और नागरिकों की जिम्मेदारी है कि इसके संरक्षण के लिए आगे आएं। किले की मरम्मत, टूटी सीढ़ियों की मरम्मत और सूचना बोर्ड लगाना जरूरी है, ताकि लोग इसके इतिहास को समझ सकें। जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यटकों को सफाई और पवित्रता बनाए रखने के लिए जागरूक करें। स्थानीय लोगों को गाइड बनाकर पर्यटन और संरक्षण दोनों को बढ़ावा दें। भैरवगढ़ किला हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। आइए हम सब मिलकर इस विरासत को बचाने का संकल्प लें, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे।